मित्रों, भाग 1 में हमने यह बताया था कि दास रमेश राम साहिब का यह दावा करना कि वे एक पल में ही सार शब्द लखा देते हैं को उनके ही 2 शिष्यों ने मेरे द्वारा लिए गए साक्षात्कार के दौरान प्रमाणित कर दिया था, परंतु अनुसंधान क्षेत्रांतर्गत परीक्षण से प्राप्त परिणामों की परिशुद्धता बढ़ाने के लिए पुनः परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर रमेश जी से संपर्क करने की बात ही क्यों उठी। मुझे तो उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। नितिन साहिब के कुछ परम प्रिय शिष्यों ने ही रमेश जी, जागृति बहन, रमेश जी के गुरुजी एवं गुरु भाइयों से बात करके उनके ऑडियो मेरे पास भी भेजे थे। मैंने उन्हें सुनकर उड़ा दिए, क्योंकि ऐसा ही भेजने वालों का आग्रह था और मुझे अपने स्तर पर जांच करने हेतु कहा गया था। आगरा से प्रभुलाल जी भट्ट भी रमेश जी के कांटेक्ट में थे। बाद में उन्होंने भी मुझे उनके मोबाइल नंबर दिए थे। मैड से रवि जी भी संपर्क साध रहे थे एवं मैंने डॉक्टर जहांगीर साहब को भी पल में सार शब्द लखाने की सत्यता की जांच करने के लिए रमेश जी से बात करने का उनसे आग्रह किया। मित्रों, हम जान चुके हैं कि सुरती को सार शब्द में मिलाने पर ही मोक्ष संभव है और वैराग साहेब एवं नितिन साहेब द्वारा प्रदत्त ध्यान विदेही से अध्यावधि पर्यंत किसी के भी सार शब्द नहीं फूटा है और जिसने भी इसकी अनुभूति का दावा किया है वह जांच करने पर झूठा ही सिद्ध हुआ है। अब मरता क्या नहीं करता। सार शब्द को पल में लखाने का रमेश राम जी का दावा हमें बरबस उनकी ओर खींच रहा था। हमारे समक्ष संप्रेषण की समस्या थी, क्योंकि हमें गुजराती नहीं आ रही थी और रमेश जी को हिंदी। अतः जयपुर निवासी श्रीमान दिनेश कुमार गुप्ता सीए, जो कि अहमदाबाद बैंकिंग सर्विस में अपना अधिकांश जीवन व्यतीत कर चुके हैं, से मैंने आग्रह किया कि वे रमेश जी से बात करें। उन्होंने वार्तालाप करके यह निष्कर्ष दिया कि रमेश जी सीधे साधे सरल हृदय व्यक्ति हैं। जहाँ तक सार शब्द की बात है, उस पर दोनों में मतैक्य नहीं बन पाया, क्योंकि गुप्ता जी उच्च स्तर के आत्मज्ञानी जो ठहरे। अतः निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार रवि जी ने सूरत निवासी हंसराज जी और नितिन जी पर फोकस करना प्रारंभ किया और रमेश जी से हुए वार्तालाप से संतुष्ट होकर उन्होंने रमेश जी के पास कैसो जाना तय किया और हमें यह बताया कि यदि वे संतुष्ट हो जाते हैं तो वो हमें बता देंगे। और उन्होंने मेरे को और रवि जी को यह बताया कि रमेश जी का पल भर में सार शब्द लखाने का दावा 100% सत्य है। परंतु हंसराज जी से बातचीत करने के उपरांत डॉक्टर जहांगीर साहब संतुष्ट नहीं हुए। प्रिय श्रोतागण, मैं इस बात से पूर्णतया आश्वस्त था हूँ और हमेशा रहूँगा कि यदि गुरु समर्थ है तो वह दृष्टिपात द्वारा, स्पर्श करके या शब्द द्वारा क्षण भर में अपने शिष्य को उस स्तर पर पहुंचा सकता है जिस पर वह स्वयं स्थित है। दर्शनात्, स्पर्शनात्, शब्दात् कृपया शिष्य देह के जनयेद यह समावेशम शांभवम स ही देशिकः। योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण 1, 128, 161 इस बात को प्रमाणित करता है। इसके आनुभविक प्रमाणों में
पहला उदाहरण है हुजूर परम संत कैप्टन लाल चंद जी को हुजूर परम दयाल फकीर चंद जी ने दर्शन दीक्षा द्वारा उस स्तर पर तत्काल ही पहुंचा दिया। और दूसरा उदाहरण स्वयं मेरा है कि मेरे मित्र ने टेलीफोन द्वारा उस स्तर पर मुझे पहुंचा दिया। अब ये बात मित्रों अलग है कि वे गुरु किस स्तर के रहे होंगे। मित्रों, हमारे पास में पल भर में सार शब्द प्राप्त करने वाले भक्तों की संख्या मैड में लगभग 25 और 17 भक्तों की जयपुर में हो गई थी। हमने पल भर में सार शब्दाकांक्षी भक्त समूह को आश्वस्त किया कि पहले हम गुजरात जाकर अनुभूति कर आते हैं, तदोपरांत रमेश जी साहिब को यहीं बुला लाएंगे। हमने 6 सदस्यों का दल गठित किया और उसकी कमान जोधपुर के डॉक्टर जहांगीर साहब को सौंपी। उन्होंने मेरे अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। 4 अन्य सदस्य रवि जी, बंसी जी, जगदीश जी और छीतर जी मैड से थे। हम नितिन साहिब के हृदय से अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने हमें हमेशा सत्यान्वेषण के लिए प्रोत्साहित किया है। हमें रमेश राम साहिब ने बताया कि आगरा से प्रभुलाल जी भट्ट नागौर निवासी अलपू जी को लेकर कैशोद पहुंच गए हैं और जब हमारे आने का प्रोग्राम उन्हें मालूम हुआ तो वे वहां रुक गए। मित्रों, हम 23 जून 2021 को जयपुर एवं जोधपुर से रवाना होकर 24 जून की शाम को कैशोद पहुँचे। रमेश जी रेलवे स्टेशन पर हमें लेने आए और सभी से हर्षित होकर गले मिले। उन्होंने हमारी रहने खाने की समस्त व्यवस्था अपने घर पर ही की। रमेश जी, उनकी धर्मपत्नी एवं दोनों बच्चों का आत्मीय व्यवहार हम जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने फोन कर कर के स्वजनों, गुरु भाइयों एवं शिष्यों को बुलाकर हमारे से भेंट कराई। मित्रों, सत्य मानना, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर से कोसों दूर बैठे हुए हैं। मित्रों, अब मैं आपके समक्ष हमारे दल द्वारा की गई आनुभविक जांच से प्राप्त निष्कर्षों का संक्षेपण करने जा रहा हूं। रमेश राम साहिब का व्यवहार ठीक वैसा ही पाया जैसा कि उनसे हुई बातचीतों से प्रत्याशित था, अर्थात अहंकार रहित, कोमल हृदय और शिष्यों से मित्रवत व्यवहार करना। उन्होंने बताया कि मैं बंधन काटने आया हूँ, अतः गुरु शिष्य का बंधन कैसा? मैं साहिब हूँ और आप भी साहिब हो, परंतु मुझसे मिलने से पूर्व आप भूले हुए थे, परंतु मैंने आपको आपसे मिला दिया है। मित्रों, उन्होंने जो दावा किया था कि पल भर में मैं सार शब्द लखा देता हूँ, ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ। उन्होंने पल भर में हमें केवल मात्र वह रास्ता बताया है कि जिस पर चलकर हमें सार शब्द की अनुभूति प्राप्त होगी। मैंने उनसे प्रार्थना की कि रमेश राम साहिब जी, आप ऐसा दावा कीजिए कि मैं पल भर में वो रास्ता बता देता हूँ कि जिससे सार शब्द
की अनुभूति प्राप्त होगी, न कि मैं पल भर में सार शब्द लखा देता हूँ। इसके बावजूद भी वे नहीं माने और इसे ही वो कहते हैं कि मैं पल में आप लोगों को माला माल कर दिया। मैंने कहा माला माल तो तब होंगे साहेब जब हमें सार शब्द की अनुभूति होगी। इसका समर्थन प्रभुलाल जी भट्ट ने भी जोर शोर से किया, परंतु वो यही रट लगाते रहे कि मैंने आपको पल भर में माला माल कर दिया है। मित्रों, हम पल भर में वहीं आकर खड़े हो गए जहां से चले थे। साहेब बंदगी सतनाम।